हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने आईसीआर के जो स्टूडेंट हैं और जो फाइनली अपने फोर्थ राउंड हो चुके हैं और फोर्थ राउंड तक जिसको सीट नहीं मिली है और जिसको सीट मिल चुकी भी है, क्या वो मूव राउंड में पार्टिसिपेट कर भी सकता है? और जिस भी स्टूडेंट ने 4 राउंड के अंदर जो गलती की है, वो आप मोप अप राउंड के अंदर वो गलती मत दोहराना। ठीक है? तो उसकी कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं। क्या अपने मोप अप राउंड के रूल है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या आप अपनी सीट यहाँ से निकाल सकते हो मोप अप राउंड में, यदि आपको अभी तक भी फोर्थ राउंड तक सीट नहीं मिली। और मेनली इस वीडियो में अपन एक और बात करने वाले हैं, जो राजस्थान के जो स्टूडेंट है जिसको इस बार हाई रैंक का प्रॉब्लम देखने को मिला है, उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, अपन देखते हैं क्या क्या अपने रूल है। ठीक है? तो सबसे पहले अपन रूल की बात करें तो जो जिस भी स्टूडेंट को जीरो और नेगेटिव जिसके मार्क है, वो मोप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है? तो पहला रूल अपना ये क्लियर होता है। सेकंड रूल, आपको अपग्रेडेशन नहीं लगाना था मोप अप राउंड के अंदर, ये प्रोसेस हो गई थी पहले ही, जिसका मैंने बता भी दिया था। ठीक है? तो आपको अपग्रेडेशन में प्रोसेस नहीं लगाना है। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को जिसको सीट मिल गई थी, ठीक है, और उसने क्या किया, विड्रॉल कर लिया एडमिशन, और मतलब उसने एडमिशन कर लिया था, तो फोर्थ राउंड के अंदर बात कर रहा हूँ, फोर्थ राउंड के अंदर उससे पहले किए थे आपने विड्रॉल, तो आपको 10,000 रिफंड आ जाएंगे। यदि आपने फोर्थ राउंड में आकर के सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपने यदि विड्रॉल किया है, तो आपको यहाँ पर अपने जो 10,000 रुपए हैं वो रिफंड नहीं आएंगे। इससे पहले आपने किया है तो अपना जो आपका जो अकाउंट जो आपने जिससे पेमेंट किया था, उसके अंदर आपका यहाँ से काउंसलिंग तक जब खत्म होगी, आपका 10,000 जो रुपए हैं वापस से विड्रॉल यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है? ये विड्रॉल को लेकर के नियम है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, फोर्थ रूल अपना क्या बोलते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को सीट मिल गई थी और उसने एडमिट कर लिया था, सीट एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट करने के बाद सीट एक्सेप्ट कब होगी, जब 10,000 रुपए क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो 10,000 रुपए सबमिट करने के बाद जिस स्टूडेंट ने सीट एक्सेप्ट की थी और फिर उसके बाद उसने विड्रॉल किया है, वो स्टूडेंट मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर है वो सभी को? किसकी बात बता रहा हूँ, जो एडमिट कर लिया था। अब जो स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है और जिसको पसंद नहीं थी और वो मूव राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता था, ठीक है, उसके लिए बात करूं मैं, उसकी बात करें तो जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गई थी सीट और उसने क्या किया, मोप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट उसको करना है, तो सीट को छोड़ दिया। सिंपली उसने एडमिट वगैरह 10,000 रुपए किसी प्रकार का उसने यदि पे नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपना रूल सही नंबर में ये चीज लिखी गई है, जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर अपने पार्टिसिपेट जो किया है। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिल्कुल भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट पहले, जिसने रैंक जनरेशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनको 500 रुपए सबमिट करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कर देना है, चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपकी कर देनी है। ठीक है? चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को बताता हूँ, आज अपना सीट वैकेंट आ जाएगा, तो आपको पहली गलती तो क्या नहीं करनी है, जो भी सीट वैकेंट जिस कॉलेज में ना वो ही डालनी है। ऐसा नहीं कुछ भी कॉलेज डाल दिया। तो वैकेंट लिस्ट जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 5 बजे से पहले पहले या 5 बजे के आसपास आपकी वैकेंट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी पीएम। ठीक है? उसके बाद में 14 से लेकर के 16 तारीख के 2 दिन का आपका टाइम यहाँ पर रहेगा आपका चॉइस फिलिंग का। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। नीचे ना आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप लोग हेल्प मांग सकते हो। मैंने जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर चॉइस फिलिंग की है, कुछ एक या दो स्टूडेंट को मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। जिसमें भी राजस्थान के जो स्टूडेंट थे, उनको बस मेरे को थोड़ा-सा मतलब गलत यहाँ पर अपनी चॉइस का वो दिक्कत हुआ है, 1-2 स्टूडेंट को। ठीक है? उनको भी सीट मिली है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर में जो सीट मिल जानी चाहिए थी, वो किसी स्टूडेंट को हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट के अंदर सीट यहाँ पर देखने को मिली है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मेरे को भी इतना पता नहीं था कि 1 मंथ से ऊपर अपना राजस्थान का काउंसलिंग यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है? राजस्थान का जेट की काउंसलिंग नहीं हो रही है। ठीक है? जेट प्रीपीजी राजस्थान में लगता है, उसकी काउंसलिंग नहीं होने की वजह से राजस्थान के स्टूडेंट की कट ऑफ की यहाँ पर कम से कम मेरे को यहाँ से 1000 से 1500 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है रैंक में। स्टूडेंट को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिला है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं मिलने का रीजन था अपना जेट की काउंसलिंग, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट किए और हाई रैंक में यदि आप उठा करके डाटा देखोगे, तो राजस्थान के और यूपी के स्टूडेंट ही इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। तो जितने भी ऊपर वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट थे, उनको इस चीज का फेस करना पड़ रहा है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कुछ कट ऑफ वापस से, हो सकता है मॉपअप राउंड एक और निकाल दिया जाए। फाइनल राउंड ये है वैसे बोलने पर मॉपअप राउंड, लेकिन यूनिवर्सिटी वाइज जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जब सीट वैकेंट होगी, 100% सीट वैकेंट होगी, तो जितने भी अपन राजस्थान वाले स्टूडेंट है और वो बाकी भी स्टूडेंट है, आपको
अप टू डेट रहना है। बाकी जितनी भी वैकेंट सीट की जो स्टे राउंड वैकेंसी जो निकलेगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट ज़रूर यहाँ पर करना है। जैसे ही अपन राजस्थान की काउंसलिंग यहाँ पर कंप्लीट होगी, ज़रूर सीटें वैकेंट होंगी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह है, बाकी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा चुका है। वो चीज़ जो गर्ल्स लड़कियाँ हैं वो भी पार्टिसिपेट की हैं, तो वो भी यहाँ पर सीट छोड़ेंगी, ठीक है? तो ये अपना रूल को लेकर के बात हो गया। नेक्स्ट अपन रूल को लेकर बात करें, जो स्टूडेंट को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है? वो भी उसको भी चॉइस फिलिंग वापस से करना है, ठीक है? चॉइस फिलिंग वापस से करना है, लेकिन आपको यहाँ पर ₹500 आपको पे यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है? जो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन में ₹500 पे कर दिया था, उसको वापस से यहाँ पर अपने पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है? तो ये अपने मोप अप राउंड से रिलेटेड इतने रूल हो गए। और अपना बात करें इसके अंदर, ठीक है, फ्रेश चॉइस सभी को करनी है, इसके अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसको सीट अलॉट हुई थी, छोड़ दिया, उसको फ्रेश नहीं। चॉइस फिलिंग सभी को करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जो सीटें वैकेंट रही हैं, वो आपको डाल देना है, और आपकी रैंक के हिसाब से आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना है। मैक्सिमम कॉलेज आप डालना है, क्योंकि मॉक अप राउंड है, फाइनल राउंड है, सीट मिलने की इसके अंदर पॉसिबिलिटी काफ़ी यहाँ पर रहती है। जिस भी स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं है, उसको तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करनी है सिर्फ। आपको ₹500 यहाँ पर आपसे नहीं लिए जाएँगे, ठीक है? शेड्यूल आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, ठीक है? ये अपना शेड्यूल है, जिसमें 14 तारीख को अपना 14 तारीख को 5 बजे के आस-पास अपना सीट वैकेंट अपनी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में अपने फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? रात के 11:50 के आस-पास 16 तारीख को यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग की एंड हो जाएगा, जो डेट है। उसके बाद 18 तारीख को 1 बजे के बाद में यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद अपनी जो प्रोसेस रहेगी, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत आता है, तो आपको री-सबमिट यहाँ पर करना होगा। और जैसे सबमिट आपका वेरीफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेशन जो 10,000 फीस है, वो आपको पे करके अपनी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना है, ठीक है? ये सिंपली अपना मूव अप राउंड का प्रोसेस है। कोई इसमें आपको जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि मॉक अप राउंड है तो बहुत से कॉलेजों में मॉक अप राउंड क्या होता है, ऑफलाइन वहाँ पर बुलाया जाता है, तो आपको ऑफलाइन यहाँ पर नहीं जाना है, ऑनलाइन ही मॉक अप राउंड है, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। बाकी कुछ हेल्प लगती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे भी दिखाई दे रहे होंगे, अदरवाइज़ मैं आपको बता भी देता हूँ व्हाट्सएप नंबर एक बार, तो आप नोट करके आपने रख सकते हो, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? प्लीज़ लेकिन व्हाट्सएप को करना 9529734671, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो यदि आपको तो स्पेलिंग में रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए। राजस्थान वाले स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम रही है इस बार, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? बाकी जो भी कोई भी स्टूडेंट है, आपको कुछ भी बिना हेजिटेशन के आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी जो भी अपनी नेक्स्ट अपडेट रहेगी, उसके साथ अपन मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।